हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी चीजें हमने सीखा स्टार्टिंग फ्रॉम वेक्टर्स को लेके वेक्टर्स का डेफिनेशन, फिर वेक्टर्स के टाइप्स, फिर उनके प्रोडक्ट्स की बात किए। इन सब पे बेस्ड जो है आपका ये एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 है। तो यहाँ पे ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अपने से ट्राई करेंगे। हालांकि मैंने पहले भी मैं बोल चुका हूं कि आप क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स कि यूनिट वेक्टर आपको निकालना है इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहां पे देखिए, आप अगर फार्मूला ढूंढेंगे बिना सोचे तो आप कभी कर नहीं सकते। यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। ये देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये मेरी एक्स एक्सिस है और ऑफकोर्स ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस है और इधर जो है मेरा जेड एक्सिस है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं एक रफ स्केच ड्रॉ करता हूं। यही मेरा, ये जो ग्रीन खींच रहा हूं ना ऐसे, यही मेरा क्या होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। पहली चीज की ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना। अब एक्स वाई प्लेन ऐसे अगर आपको समझना है तो अपने रूम में जहां पे आप बैठे हैं तो वहां पे जो कॉर्नर पे ध्यान दीजिए, एक मान लीजिए एक्स एक्सिस इधर और नीचे वाला जो पोर्शन है और वाई एक्सिस इधर। तो आपका फर्श जो होगा ना एक्स वाई प्लेन होगा, वो भी क्या, जो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, उसी तरीके से निगेटिव एक्स और निगेटिव वाई की तरफ जाएंगे तो वो प्लेन इनफाइनाइट लेंथ पे जाएगा। बट फिलहाल जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये मेरा प्लेन जो है पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस से घिरा हुआ प्लेन है। इस तरह से नेगेटिव में भी ये फैल जाएगा। अब चलिए, अब इस प्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जेड कोऑर्डिनेट जो होता है ना एक्स वाई प्लेन पे, जेड कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का, मान लीजिए यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट लेंगे तो यहां पे केवल एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आएंगे। जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई वेक्टर आप लेते हैं एक्स वाई प्लेन में तो उसका के कैप वाला पोर्शन जो है वो गायब होगा, पहली चीज। तो चलिए अब मैं इसको पूरा इरेज होते जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको कलर कर देता हूं, ठीक है। वो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला था। चलिए मैं मान लेता हूं कि यहां पे कोई भी वेक्टर हो सकता है। मान लीजिए मैं ऐसे ही एक वेक्टर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरा वेक्टर है, मान लीजिए पी मैंने लिखा, ये ओपी वेक्टर है, ठीक है ना, जो कि यूनिट वेक्टर है। तो ओपी वेक्टर को आप एज्यूम कर लेंगे, क्या सॉल्यूशन भी साथ साथ करते चलेंगे। मैं एज्यूम कर लूंगा लेट ओपी वेक्टर, और इसको मैं नाम ले लेता हूं फॉर एग्जांपल A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप। ध्यान दीजिए यहां पे के कैप वाला पोर्शन गायब होगा। लेट दिस बी द रिक्वायर्ड, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसी को हम क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कोई भी वेक्टर लेंगे, ठीक है ना, उसका के कैप वाला पोर्शन गायब होगा। तो मैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप। अब यही आपको निकालना है, तो यहां पे A1 A2 की वैल्यूज निकालनी होगी। अब आते हैं क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए क्या बोला है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यहां पे देखिए कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है वो आपको पता है पहले से आई कैप होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां पे मैं लिखता हूं, गिवन है जो वो इंफॉर्मेशन पहले लिखिए। गिवन है, गिवन दैट ये जो मेरा ओपी वेक्टर है ना मेक्स 30 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव ना, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। दिस विल इंप्लाई जो एक्स एक्सिस के अबाउट यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आई कैप। तो आई कैप के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा इस ओपी वेक्टर का, ठीक है ना, समझ आ गया। तो ये होगा क्या, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और इनटू कॉस क्या 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए
सारी वैल्यूज यहाँ पे रखिए। तो ये देखिए चूंकि आई कैप यूनिट वेक्टर है तो ये मेरा 1 हो जाएगा। ओपी वेक्टर भी क्या मैं मान के चल रहा हूं यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए चलिए। और cos 60 की वैल्यू सॉरी cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। यहां पे अब ये वैल्यूज रखिए। सो दिस विल इंप्लाई आई कैप डॉट ओपी वेक्टर क्या है ऊपर आपने माना है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है यहां से A1 केवल आएगा, A2 तो 0 हो जाएगा ना। आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है 0 और दिस इज यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा √3/2। तो ध्यान दीजिए यहां से मैंने एक इंफॉर्मेशन निकाला। ओपी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है A1 और A2 मुझे निकालना है। A1 निकल गया, A2 कैसे निकलेगा उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। तो सिंस ओपी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अच्छा यहाँ पे सारी चीजें दिख रही होगी कि नहीं? हाँ ठीक है, क्लियरली दिख रही होंगी क्योंकि अब तो एक्चुअली मेरा कैमरा खराब हो गया है, ठीक है ना। वेब कैम जो था तो रिकॉर्ड करने में मेरा फोटो अभी आपको नहीं दिखेगा, वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि इधर आता है। कोई बात नहीं, अब तो पूरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, कोई बात नहीं। चलिए, सो ओपी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, सो दिस विल इंप्लाई इस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी 1। अब ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ध्यान दीजिए यहां से। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, दिस इज 1। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। A1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 ये है तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस A2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से A2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 3/4, तो यहां से आ जाएगा 1/4। सो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट में दिस, तो ये हो जाएगा 1/2। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अब आप बोलेंगे कि सर अगेन देखिए मैं बोल रहा था ना कि A2 की जब बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आएगा ना स्क्वायर रूट। आप हमेशा देखिए चूंकि यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, तो यहां पे आप हालांकि दोनों ले सकते हैं, आप प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है तो यहाँ पे हम ये जो ग्राफ में मैंने खींचा है ना ये पॉजिटिव एक्स और वाई प्लेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। आप अगर चाहें तो निगेटिव वैल्यू भी ले सकते थे, मतलब -½ भी ले सकते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बट हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा दिया, तो यहाँ से ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए क्या था A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप। A1 मेरा √3/2 है, सो √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ये है मेरा वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसमें जब तक आप लॉजिक से नहीं, ग्राफिकली थोड़ा नहीं जाएंगे, प्लेन्स की बात समझ में नहीं आएगा, तो फिर चीजें आपको थोड़ा परेशान करेंगी, ठीक है ना। रही बात दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आप जैसे -½ की जो बात थी ना, जब इसको सॉल्व करते आप तो आप यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं, माइनस भी लेंगे तब भी ये यूनिट वेक्टर होगा और इसका मैग्नीट्यूड आप देखेंगे उस केस में भी क्या होगा 1 ही होगा। तो आप दूसरा जो हो सकता था √3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, बट ठीक है आपका आंसर यही दिया, आप यही लिखिए। ये एक तरीका नहीं होता किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैंने अपना जो बेस्ट वे हो सकता था, इजीएस्ट वे आपको एक्सप्लेन करने का, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक्सप्लेन किया। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। तो चलिए अब मैं सीधे क्वेश्चन 2 पे चलता हूं जो कि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 क्या बोलता है यहाँ पे, अब पहले पढ़ते हैं। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब ये तो बहुत इजी है, चलिए इसको कहां पे करें, क्वेश्चन नंबर 2 यही से स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा ग्राफ बना देंगे फिर यही से स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या रहा है पहले समझिए। बोल ये रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ऑब्वियस ये बात है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहीं भी ले सकते हैं आप, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस में नहीं ड्रॉ करता हूं, मतलब ओरिजिन की मैं बात बोल रहा हूं। ये है मेरा x1 y1 z1, ये एक पॉइंट है, दूसरा q
x2 y2 और z2। ठीक है ना, ये हो गया पी क्यू। अब बोल कर रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला, ठीक है ना, वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, तो पी और क्यू को मिलाएंगे तो पी क्यू आएगा। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, मैं लिख दूं, चलिए मैं लिख देता हूं। पोजीशन वेक्टर शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ q क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब इन दोनों पॉइंट से जो पी क्यू वेक्टर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, यहां से तुरंत आप निकाल लीजिए। पी क्यू वेक्टर विल बी टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, अब ये मेरा वेक्टर हो गया, कोई बात नहीं, पी क्यू वेक्टर आ गया जो क्वेश्चन में बोला था। अब बोला इसका स्केलर कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड। स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते थे बताइए, प्लीज यहां से बताएं, स्केलर कंपोनेंट क्या होता था। तो ये जो कोफिशिएंट आई कैप जे कैप और के कैप के आते हैं वही क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट। तो यहां से स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ये देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये आपके आ गए स्केलर कंपोनेंट्स। ठीक है, और मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो स्क्वायर रूट में यहां से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये मैग्नीट्यूड आ गया। सो बस ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में क्या ऐसा था जो आप न कर पाते, तो बहुत इजी था, मैं इसको होमवर्क छोड़ सकता था, बट ठीक है मैंने आपको इसको करके दिखाया। अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करिएगा। ये होमवर्क छोड़ सकता हूं, बिल्कुल मैं छोड़ सकता हूं होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है पहले पढ़िए। अ गर्ल्स walks 4 kilometers towards west, ठीक है ना, then she walks 3 kilometers in the direction 30 degree east north and stops. Determine the girl's displacement from her initial point of departure. ठीक है, तो यहां पे ऐसे क्वेश्चन हम लोग शुरुआत की एक्सरसाइज में किया था, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और यहीं पे इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। प्लीज वीडियो को पॉज करिए फ्रेंड्स, प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, सो यहां पे क्वेश्चन 3 जो मैंने आपको बोला कि पॉज करके आप सॉल्यूशन करें, मे बी अभी तक आपने ट्राई भी नहीं किया। चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मैं क्या बोलूं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से डिस्प्लेसमेंट वगैरह अगर नहीं किया है तो वाकई ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। चलिए, जो हम लोग खींचते थे, ये मेरा नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर जो है आपका वेस्ट होता है फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन में जो बोला उसके अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करते। क्या बोला है कि अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 kilometers in the direction 30 degree east of north and stops. Determine the girl's displacement from her initial point of departure. तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप मान लीजिए ना कि ये जो ओरिजिन है ना वही जो है मेरा पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। अब क्वेश्चन में जो बोले उसके अकॉर्डिंगली करिए। क्या बोला है कि 4 किलोमीटर्स वेस्ट, तो वेस्ट इधर है, यही से स्टार्ट करती है, मैं मान लेता हूं, चलिए ऐसे ही, ये मेरा 4 किलोमीटर्स, ठीक है ना, 4 किलोमीटर्स वेस्ट जाती है और मान लीजिए ये मेरा पॉइंट क्या है, पी है।
अब यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होता है। देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर्स इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ध्यान दीजिए नॉर्थ की बात करेंगे, देखिए नॉर्थ यहाँ है ना, तो अब यहाँ पे जब है तो ऐसे वर्चुअली आप खींच लीजिए, ये ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ साउथ ऐसे ही, तो यहाँ पे मैंने खींच लिया। अब नॉर्थ से क्या बोले 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट किधर है, इधर है, तो यहां से अब यहां पे जब है तो इस पॉइंट से अब ईस्ट की तरफ जाएगी, ईस्ट मेरा इधर है, नॉर्थ से 30 डिग्री मिला के, तो 30 डिग्री ऐसा कुछ होगा। ये एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट मेरा इधर है तो इधर की तरफ मूव की। अब ऐसा नहीं कि यही से तुरंत वापिस कर दीजिएगा, नहीं 30 डिग्री तो ऐसे कुछ जाएगी। समझ में आ गया। अब मान लीजिए यहीं पे फाइनल पॉइंट है और ये मेरा जो है 3 किलोमीटर, तो कैसे लिख दो, चलिए लिख देता हूं ये 3 किलोमीटर। अब यहाँ पे पहुंचने पे मान लीजिए ये पॉइंट मेरा क्यू है, बस यहीं पे रुक जाती है। अब बोला डिटरमिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, तो इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ से चल रहा था तो यहां से, मतलब अच्छा चले ठीक है ओरिजिन पे मिला दिया। ये मेरा पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है ना कि ओपी वेक्टर क्या होगा, अल्टीमेट ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या था देखिए ऐसे, फिर इधर की तरफ ये गई है। तो अब ये सी बात है हमें ट्रायंगल लॉ लगाना होगा, तो ओपी निकल जाएगा, ओपी इक्वल टू क्या होगा, सॉरी ओ क्यू, मैं क्या लिख दिया, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है ओ क्यू ना, फाइनल। आप भी बोलेंगे सर क्या लिख रहे हैं, ओ क्यू निकालना है हमें ना, ओ क्यू फाइनल है ना, यहाँ से जब फाइनली यहाँ पे पहुंची ना यहाँ पे, तो इनिशियल से डिस्प्लेसमेंट ये मतलब ओ क्यू पूछ रहा है। तो यहां से आप देखिए सीधी सी बात है, ओ क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ओपी वेक्टर, ठीक है ना, प्लस ओपी वेक्टर प्लस ये देखिए पी क्यू, ठीक है ना, प्लस पी क्यू वेक्टर, ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यही मेन मेरा है, मेन इक्वेशन यही है, इसी को निकालना है। अब इसको निकालने के लिए 1 बाई 1 ओपी और पी क्यू क्या होंगे, इनको निकालना होगा, इसी में मेन पॉइंट है आपका। तो ओपी तो आसान है यार, ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट, अगर ऐसे आप देखें निगेटिव, अगर एक्स इसी को ऐसे कर दिया, इसको एक्स एक्सिस ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर, पॉजिटिव वाई इधर, नेगेटिव वाई, तो अगर इधर मैं आई कैप मानूं यूनिट वेक्टर, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, तो क्या हो जाएगा -4i कैप। जे कैप होगा नहीं फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस अगर इसको मान रहे हैं तो केवल एक्स एक्सिस पे इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो y को कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अब चलिए ये तो बहुत इजी था, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। नाउ जो मेरा PQ वेक्टर है यही तो मेन इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए यहां पे ये अगर 30 डिग्री है फ्रेंड्स, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए इसको, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल ये वाला, तो ये ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर होगा, यहां से लेके यहां तक टोटल 90 डिग्री, ये 30 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ग्रीन वाला ये हो जाएगा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। चलिए अब मुझे क्या करना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो है आपको क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मिला दीजिए, ठीक है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे, तो यहाँ पे तो नहीं, आप इसको ना मिलाएं, आप सीधा हम यहाँ पे आते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। मैं क्या किया, यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सीधी सी बात है इसका रिजॉल्व पार्ट निकालेंगे। तो इधर देखिए इस डायरेक्शन में ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एंगल 60 है तो क्या हो जाएगा ये PQ ना, तो ये क्या हो जाएगा PQ वेक्टर की जो बात बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। ऑब्वियस सी बात है इसका प्रोजेक्शन की बात, अगर प्रोजेक्शन समझे जैसे भी समझे, इसका प्रोजेक्शन इसके अलोंग इधर निकालेंगे, तो आई कैप होता है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मॉड PQ वेक्टर जो है दिस, और इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है ना क्या 3 किलोमीटर दिया हुआ है, सो दिस, और ये क्या हो जाएगा cos 60 होगा ना फ्रेंड्स इस राइट एंगल ट्रायंगल में। इधर रिजॉल्व पार्ट ऐसे समझिए ना, प्रोजेक्शन छोड़ दीजिए, रिजॉल्व पार्ट एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप, प्लस
परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अबाउट इस डायरेक्शन में, तो ये मुझे पता है पी क्यू मॉड ना साइन 60 आता है, और इधर क्या हो जाएगा जे कैप। देखिए इस डायरेक्शन में निकालेंगे, मतलब इधर जे पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ ही है ना, तो इस डायरेक्शन में निगेटिव की तरफ नहीं जा रहा है। यहाँ पे निगेटिव केवल ये था ओपी, बाकी सब इस डायरेक्शन में निकालेंगे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बस अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ये मॉड पी क्यू मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 3 दिया है, तो 3 cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है आई कैप, प्लस ये भी 3 है, साइन 60 √3/2 होता है अगर मैं सही हूं, और यहाँ पे हो गया जे कैप। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। प्लीज चेक करिएगा बस। ये पी क्यू वेक्टर जो है ना ये निकल गया, यहां से जो टर्न करके यहां पे गई है, यही मेन था पी क्यू वेक्टर निकालना, क्योंकि यहां से आप आई कैप और जे कैप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, तो आप रिजॉल्व पार्ट निकालेंगे। रिजॉल्व पार्ट निकाल लिया फ्रेंड्स। अब चलिए, अगर आपने निकाल लिया तो फिर सीधे सीधे इक्वेशन 1 से आते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो मुझे फाइनल क्या था, ओ क्यू वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, आप चाहे तो लिख दीजिएगा। अच्छा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तो मैं यहाँ पे यूज कर ही लिया हूं। तो ओ क्यू वेक्टर जो है यही फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, ओ क्यू वेक्टर ना, ये ओ है, दिस इज इक्वल टू ओपी प्लस, ये देखिए ओपी प्लस पी क्यू, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या है, -4 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसको फटाफट आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए -4 है आई कैप का, यहाँ पे प्लस 3/2 है, इसको कर लीजिए आई कैप। जे कैप में तो कोई टेंशन नहीं है, प्लीज चेक करिएगा। अब इसको सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो है आपका, एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, -8 में से 3 जाएगा तो -5, 5/2 -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। प्लीज चेक करिए, ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो गया। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप, ये आपका आंसर आया। एक अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें रिजॉल्व पार्ट निकालने के बाद सब कुछ आपको करना था, ठीक है ना। सो प्लीज इसको एक बार फिर से आप जाइए, फिर से देखिए, फिर से अपने से करने की कोशिश करें। एक अच्छा क्वेश्चन मिसलेनियस का हमने किया ये। सो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, सेकेंड थोड़ा इजी, थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हमने डिटेल में किया। अगर वीडियो क्रिस्टल क्लियर वे में मेरा जो भी एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया हो, वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बट मोर ओवर, अगर आप डिफर करते हैं मेरे एक्सप्लेनेशन से, आपको उस एक क्वेश्चन को करने का एक से अधिक तरीके होते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर डिफर करते हैं तब भी कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, ठीक है ना। और आप अगर चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जनरली ऐसा होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें फ्रेंड्स, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। अब ये चैप्टर खत्म होने को आया, फटाफट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। अब नेक्स्ट वीडियो का होमवर्क मैं आपको दे के जाता हूं, क्वेश्चन 4, 5 एंड 6, तीनों बहुत इजी क्वेश्चन हैं। इफ क्वेश्चन 4 थोड़ा सा पढ़ देता हूं, इफ वेक्टर ए इक्वल टू बी प्लस सी, देन इज इट ट्रू दैट मॉड ए इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी, जस्टिफाई योर आंसर। अगर ये सही है तब तो ठीक है, नहीं अगर सही है तो काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल मतलब 3 वेक्टर्स लेंगे और दिखाएंगे कि भाई ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।